हेलो, सौम्य एजुकेशनल ब्लॉग से आपको फिर से स्वागत है। आज आज इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है। पहले जानते हैं एनामोलस का मतलब क्या होता है। एनामोलस का मतलब होता है कुछ थोड़ा अलग अलग होता है। कुछ थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा कुछ अलग होता है, थोड़ा एक्सेप्शन होता है। चलो आज हम इस लेक्चर चलो पढ़ते हैं अनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में जो वाटर का जो एक्सपेंशन होता है, थोड़ा अलग कैसे अलग लिक्विड से सब्सटेंस से उसका जो एक्सपेंशन होता है वो कैसे अलग होता है हीट देने से, वो आज हम पढ़ेंगे। पहले जानते हैं क्या होता है ना, वाटर को जब हम क्या करेंगे ना, हीट देंगे तो क्या होगा ना, जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो क्या होगा ना, वो जो इसका है वॉल्यूम, वो क्या होगा ना, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और डेंसिटी डेंसिटी है जो क्या होगा ना, वो इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा किससे ना, जब हम इसको क्या करें ना, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बढ़ा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज क्या होना, 0 से क्या होगा ना, इसका जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज कर जाएगा विथ टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ओके, वॉल्यूम भी 0 से 4 डिग्री क्या होगा ना, डिक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। और 4 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होगा ना, वो जो वॉल्यूम है वो फिर से क्या होगा ना, 4 के बाद वो क्या होगा ना, इसका जो वॉल्यूम है फिर से इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर देने से, ओके, बढ़ाने से। ओके, ये जो 0 से 4 डिग्री इसका जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। लेकिन और कोई लिक्विड जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, वो थोड़ा अलग और लिक्विड से जो अलग होता है, तो इसको हम बोलते हैं अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो क्या करेंगे ना, देखो वॉल्यूम जब इसका क्या होगा ना, जब इसका वॉल्यूम घट जाएगा तो क्या होगा, इसका जो डेंसिटी है वो क्या करेंगे ना, वॉल्यूम क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। वो इन्वर्स रो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब क्या होना, देखो यहाँ पर वॉल्यूम तो छोटा है तो क्या होता है ना, डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर देखो इसका जो वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या है ना, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है तो इसका जो डेंसिटी वो क्या होता है ना, कम होता है वही मॉलिक्यूल में। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम छोटा है, वही मॉलिक्यूल ज़्यादा है और तो डेंसिटी ज़्यादा होता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा ना, इसका जो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगा, घटता है। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। ओके, तो जब यहाँ पर क्या होगा ना, जो 0 से 4 डिग्री तक जो हो इसका जो वॉल्यूम बढ़ जाए, क्या है ना, जो घटेगा तो इसका क्या होगा ना, डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ। फिर से जब 4 डिग्री से 100 डिग्री जब वाटर को जब हीट करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है फिर से जो नॉर्मल इंक्रीज करता है, उसका जो वॉल्यूम वो इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ओके, उसके साथ साथ डेंसिटी भी इसका डिक्रीज होगा। थर्ड जो 4 डिग्री में क्या होता है ना, वाटर इसका जो मैक्सिमम डेंसिटी पॉइंट तक वो आ पाता है, डेंसिटी रीच कर पाता है। 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर मैक्सिमम डेंसिटी रीच करता है। ओके, तो ये फिगर देखो, ये क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है, हम जब क्या करेंगे ना, वॉल्यूम जब क्या करें ना, वॉल्यूम में आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। लेकिन यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ओके, और डेंसिटी और क्या होता है ना, डिक्रीज करता है यहाँ पर, और वो क्या करता है ना, इंक्रीज करता है। ओके, यहाँ फिर डेंसिटी की डायग्राम में वो ये उल्टा होता है। यहाँ पर क्या इसको जो मैं उल्टा समझेंगे, क्या होगा ना, जब हम 4 डिग्री से 0 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा ना, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। और 100 डिग्री से 4 डिग्री जब
हम जाएंगे तो क्या होगा ना, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में घटता है। इसको उल्टा भी हम समझ सकते हैं। ओके, डेंसिटी डायग्राम में क्या होगा ना, 0 से 4 डिग्री तक उसका जो डेंसिटी है इंक्रीज करेगा। उसके बाद उसका जो 4 डिग्री से 100 डिग्री उसका जो डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। ओके, यह होता है वेरिएशन ऑफ वाटर ऑफ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर। ये होता है यहाँ पर वेरिएशन ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम विथ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के साथ ये वॉल्यूम का डायग्राम है, टेम्परेचर का है, डेंसिटी का डायग्राम है। ये उल्टा रिवर्स होता है। ओके, इसका जो इसमें क्या हम क्या समझे कि 0 से 4 डिग्री तक जो होगा ना, इसमें जो जाएंगे ना क्या होगा ना, इसका जो वॉल्यूम वो क्या होगा ना, घट जाएगा। 4 से 100 डिग्री में उसका जो वॉल्यूम है फिर से वो बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। उसका जो इम्पोर्टेंट सब हमारे नेचर में उसका इम्पोर्टेंट जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे कि क्या होता है ना, क्या करते हैं ना, जब कोल्ड कंट्री में क्या होता है ना, देखो जहाँ पर कि कोल्ड कंट्री में देखते हैं क्या होता है ना, जब उसका जो पाइप ब्रस्ट कर जाता है, जब ज़्यादा क्या होता है ना सर्दी पड़ता है, कैसे देखो क्या होता है, यह कोल्ड कंट्री है, उसका जो पाइप है उसमें क्या होगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस में वो जो उसमें क्या होता है ना, वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। उसके बाद क्या 100 डिग्री सेल्सियस से जब हम 4 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे तो क्या होगा ना, इसका जो वॉल्यूम है घटेगा। फिर जब 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा ना, उसका जो वॉल्यूम है फिर से वो बढ़ जाएगा। और जो वॉल्यूम है 4 डिग्री से, जब 4 डिग्री से हम जब क्या करेंगे ना, जब 0 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा ना, इसका जो 4 डिग्री टू 0 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा, इसको जब जाएंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम में फिर से बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होगा ना, जो पाइप है वो क्या होगा ना, ब्रस्ट करेगा। ओके, वैसे ही क्या होता है ना, जो ठंडी रात में क्या होता है ना, जो हमारा क्रॉप्स है वो क्या होता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे देखो यहाँ पर एक फ्लावर है। ओके, ओके, फ्लावर तो क्या होगा ना, नॉर्मल बिहेवियर करेगा। आप 100 से 4 डिग्री से जब ज़्यादा वो ठंडा हो जाएगा, 0 डिग्री तक वो जाएगा ना, क्या होगा ना, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से क्या होगा ना, जो क्रॉप है वो फट जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, और आइस और देखो ना क्या होता है ना, जो हम देखें जब हम एक वाटर को जब हम फ्रिज में ठंडा करेंगे तो उसको थोड़ा देर जब लाएंगे तो क्या होगा ना, ये जब वाटर है ना, क्या होता है ना, वो उसका जो फेस में जो ऊपर में क्या होता है ना, बर्फ़ हो जाता है, लेकिन नीचे में वो क्या होता है ना, वो ठंडा पानी ही पानी ही रहता है, लेकिन ऊपर बर्फ़ जम जाता है। वो क्यों होता है, चलो देखते हैं क्या होता है ना। देखो जब क्या होगा ना, वाटर क्या पहले 100 नॉर्मल 4 डिग्री तक जब आएगा तो क्या होगा ना, उसका जो डेंसिटी है 4 डिग्री तक आएगा तो क्या होगा ना, डेंसिटी मैक्सिमम पहुंच जाएगा। डेंसिटी मैक्सिमम जब पहुंच जाएगा तो क्या होगा ना, नीचे से पानी ऊपर, उसका जो मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ओके, उसका जो मास है वो क्या होगा ना, मास क्या होता है, मास जो होगा ना वो ऊपर चला जाएगा और मास जो है ऊपर आ जाएगा और इसका जो लिक्विड है नीचे आ जाएगा। जब 0 से 4 डिग्री आएंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर देखो 4 से जब 0 डिग्री आएंगे तो क्या होगा, उसका जो डेंसिटी है वो घटेगा। उससे क्या होगा, डेंसिटी घटने से क्या होगा, जो मास है वो पानी वो जो नीचे चले आएगा और जो हल्का सब्सटेंस है ऊपर बर्फ़ की तरफ वो ऊपर बर्फ़ की तरफ वो जम जाएगा। ओके, डेंसिटी लो होने से क्या होगा ना, वो आइस क्या होगा ना, उसको वो बर्फ़ आकर ऊपर बैठ जाएगा। ओके, 0 से 4 डिग्री जब आता है, 4 से जब 0 डिग्री आएगा, 4 से जब 0 डिग्री जाएगा तो क्या होगा ना, उसका डेंसिटी है जो डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी है जो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने से जो बर्फ़ है ऊपर बैठ जाएगी।
ऐसे डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, आइस में क्या होता है ना, डेंसिटी लेस होता है, क्योंकि ना देखो जब 0 4 से जब हम 0 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा ना, उसका डेंसिटी हो जो घटता है। लेकिन वाटर में क्या होता है ना, यहाँ पर वाटर केस में क्या होता है ना, डेंसिटी क्या होगा ना, बढ़ता है। ओके, लेकिन हम जब 0 से 4 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा ना, एक ग्राफ पे देखो इसका डेंसिटी वो बढ़ रहा है। ओके, ये ग्राफ से डेंसिटी वो जो घट रहा है। लेकिन जब 0 से वाटर क्या होता है ना, जब 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होने से क्या होगा, उसका डेंसिटी बढ़ रहा है। तो क्या है ना, जो उसका डेंसिटी जो वाटर में ज़्यादा है, आइस आइस 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जो आइस होता है इसीलिए उसका डेंसिटी कम है। ओके, ड्यू टू जो अनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, ये सब होता है अनामलस, ये जो बिहेवियर हो वाटर करता है, ये जो नेचर में ड्यू टू अनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, थैंक यू।